जय मित्रा दोस्तों, आज हम 19 नंबर से कोशिश करेंगे 23 के बी तक जो है ना आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे, समझे। एकदम पूरे आसान तरीका से देखने आपको। 19 में क्या बोल रहे हैं आपको, जो ड्राइंग पे कैपिटल निकालना हम 18 नंबर तक समझ लिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। अब आते 19 नंबर में, जिसमें क्या बोल रहे हैं आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट पे जो है कैपिटल का ब्याज कितना जाएगा वो बताइए, समझे। लाभ पर चार्ज के रूप में पूंजी का पर ब्याज कितना होगा वो बताइए। चलिए देखते हैं हम आपको। अरुण और अरोरा दो पार्टनर था, हाँ, अपने प्रॉफिट को 5:3 में बांटता था। दियर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल को कितना था, उसका फिक्स्ड कैपिटल अरुण का था 60,000 रुपया और अरोरा का था 80,000 रुपया। क्वेश्चन में दिया हुआ। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में कि वो दोनों मिल के क्या बोला कि इंटरेस्ट जो देंगे कैपिटल पे वो 12% से देंगे। उसके बाद क्या बोला आपको, ड्राइंग करेगा अगर तो 15% से। तो बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, देख लीजिए आपको। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, जिसमें आपको क्या बोल दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में क्या बोल दिया आपको कि पहले से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया था कितना, 12,600 रुपया। ये कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाने लगते हैं उस टाइम से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आता है वही हो गया 12,600 रुपया। कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। अब क्या बोल रहा है इसमें कि देखिए ये जो है ना पार्टनर अरुण अरोरा दो पार्टनर है, हाँ। तो वो दोनों जो आपको इंटरेस्ट जो दिया हुआ था 60, उस पर जो है ना ब्याज दीजिए आप कितना, 12% से। 12% से। चलिए हम कैपिटल जो है उस पर ब्याज दिया जाता है, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं फर्म के लिए। ये आपको फर्म के लिए क्या होता है, आपको खर्चा होता है। लेकिन वही ये कौन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाएगा, फर्म बनाएगा, बिजनेस बनाएगा, बिजनेस ने बनाता है भाई। तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फायदा होगा बोले क्यों, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि आहरण पर ब्याज। मतलब आप जो पैसा बिजनेस से निकाले ना उस पर हमको ब्याज दीजिएगा। उस पर अगर आप हमको ब्याज दीजिएगा तो बिजनेस के लिए फायदे है ना। मान लीजिए हम बिजनेस है, अपने आप को बिजनेस समझिए, आप अपने आप को बिजनेस समझिए। अगर आपको कोई पैसा देगा तो आपका बिजनेस कैपिटल बढ़ जाएगा, इसलिए इसको क्रेडिट करते थे, समझे। इसका इंटरेस्ट देने से आपको बिजनेस में पैसा आता है, इसलिए इसको हम क्रेडिट करते हैं। देखिए बोल रहा है कि अरुण अरोरा पे ड्राइंग पे लीजिए पैसा, आपको कितने परसेंट से बोल रहा है, 15% से। आप क्वेश्चन देखिए 15% से बोल रहा है, जिसमें आपको कितना कितना निकाला है, आपको निकाला है कितना कितना आपको, अरुण निकाला है 2,000 रुपये निकाला है, अरोरा निकाला है 4,000 रुपया निकाला है बिजनेस से। उस पर बोल रहा है 15% से ब्याज लीजिए, तो इसका 15% ये होगा ना। 15% से कितने महीने के लिए बोल रहा है, तो 6 महीने के लिए। जब क्वेश्चन जब पढ़िएगा आप तो आपको साफ साफ दिया हुआ है कि 6 महीने के लिए ब्याज, समझे। क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो क्या मांगते हैं, 6 महीना के लिए। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया रहे तो क्या मानेंगे हम, बताइए, 6 महीना। यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, किस महीना निकाला, किस महीना कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम मानेंगे 6 महीना। तो अरुण का हो जाएगा 2 लाख नहीं 20,000, देखिए सॉरी 2,000 रुपया। 2,000 पे 15% से 6 महीने के लिए, तो 6/12 हो जाएगा। 0000 कट जाएगा, 2 12 2 के मतलब 15 मतलब 150 रुपया। ये आपको अरुण को देना पड़ेगा पैसा, 150 रुपया। किसको, अपने फर्म को, बिजनेस को। उसी तरह अरोरा देखिए 4,000 रुपया का 15% 6 महीने के लिए, तो वो हो जाएगा आपको 0000, अभी समझाए थे, 6 दूना 12 2 20 दूना मतलब 15 दूना 30, मतलब 300 रुपया आपको क्या हो जाएगा, अरोरा का हो जाएगा, समझे। अरुण अरोरा का ड्राइंग कितना हो जाएगा, 150 रुपया और 300 रुपया मतलब 450 रुपया, समझे। अब देखते हैं कि कैपिटल पे भी ब्याज देगा, ये कौन देगा, फर्म देगा। तो फर्म के लिए ये हानि है, खर्चा है, समझे। तो ये आपको डेबिट साइड में चले आएगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आ जाएगा। अरुण का देखिए पैसा कितना लगाया था आपको, अरुण देख लीजिए 60,000 रुपया लगाया था अरुण। 60,000 का 12% से ब्याज देने के लिए 12%, 12 छक्के 72, 00 मतलब 7200 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, फर्म देगा किसको, अरुण को। उसी तरह अरोरा का निकल जाएगा 9600 रुपया। देखिए 9600 रुपया कैसे निकलेगा, 80,000 रुपया वो लगाया था, उसका 12% देख लीजिए, 00 12 9600 रुपया ये आपको फर्म देगा, पार्टनर को देगा, ये हो जाएगा।
जब इधर आते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा खर्चा ज़्यादा है 16,800 रुपया, हम तो ब्याज ही देना पड़ेगा। और 12,600 रुपया हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट हुआ था। हाँ, और उसके बाद ड्राइंग से हम कमा लिए थे 450 रुपया, तब पर भी हमारा 3,750 रुपया से कम हो जाता है। समझिए बातों को। 16,800 रुपया हमारा खर्चा है, लेकिन कमाए कम। उस स्थिति में लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर लेगा, लॉस होगा तो पार्टनर नहीं लेगा। बताइए, पार्टनर ही लेगा ना। इसलिए इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। वही जो आपको ये फायदा होता है तो डेबिट साइड में दिखाते हैं। देख लीजिए, आपको इसका जो है ना 3,700 16,800 में से आप घटा देंगे 13,050, तो आपको निकल जाएगा 3,750 रुपये, जो कि हमारा नेट लॉस है। नेट लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे? जिस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांटा हुआ है 5:3 में, तो 5:3 में बांटेंगे तो आपको निकल जाएगा। देखिए, अरुण का 5,750, 3,750 का 5:3 को हम बोल सकते हैं 5/8 एंड 3/8, 100% बोल सकते हैं। तो देखिए, अरुण का हो जाएगा 3,750 का 5/8, तो आपको हो जाएगा, ये आपके डेसिमल में चले जाएगा। 2,443.75 को हम 2,344 लिखेंगे। अरोरा का भी चले जाएगा आपको डेसिमल में। 3,750 का 3/8 हिसाब हो जाएगा अरोरा का लॉस, तो ये 1,406 रुपया। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 3,750 रुपया। 20 में क्या बोल रहा है आपको कि साझेदार पे जो ब्याज देंगे, ऋण पे पर ब्याज का क्या आपको ट्रीटमेंट होगा वो बताइए। इसमें बोल रहा है कि ए और बी तो पार्टनर है, अपने रेशियो को 2:3 में बांटता है। ए दिया 40,000 रुपया, बी दिया आपको 20,000 रुपया दे के बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, 1 जुलाई 2022 को ए और बी 80,000 रुपया और 40,000 रुपया दिया फर्म को। किसी भी कारण से ए और बी दिया कब? 1 जुलाई 2022 को। उसके बाद बोल रहा है क्या और पूरे साल में वो कमाया था क्या? 8,400 रुपया। तो आपको इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप आपको ट्रीटमेंट करिए कि ब्याज जो दिए हुए हैं वो कैसे, कितना ब्याज जाएगा वो बताइए आपको, और किस अकाउंट में जाएगा वो भी बताइए आप। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। देख लीजिए, एक चीज़ बताइए कि इंटरेस्ट जो लोन पे जो हम ब्याज देते हैं वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, समझे। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना आया है? 8,400 रुपया। तो ये अभी जो हमें फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसका नाम हो जाएगा रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देख लीजिए आपको, तो एक देख लेते हैं। आपको 1 जुलाई को दिया, अब बंद कब हो रहा है हमारा? 31 दिसंबर को। कितने महीने के लिए तो ब्याज देना पड़ेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 6 महीने के लिए ब्याज देना पड़ेगा। कितना है? 80,000 रुपया है। 80,000 रुपया दिया था ए, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितने परसेंट से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने परसेंट से दिया हुआ है? 6 महीने के लिए आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा, कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो 6% कंसीडर करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में बोलता है क्या, अगर कुछ नहीं दिया रहा है क्वेश्चन में तो हम 6% से मानेंगे। तो 0000 कट जाएगा, 12 2 छक्के 2 दिया 6, तो मतलब 8 के 2,400 रुपया हमारा कितना किस में आ जाएगा? 2,400 हमारा हो जाएगा ब्याज ए को देंगे। कौन देगा? फर्म देगा। क्यों? क्योंकि फर्म को लोन दिया था, इसलिए इसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खर्चा है। खर्चा को हम किस साइड में दिखाते हैं? डेबिट साइड में। इसलिए 2,400 का ए को जो 2,400 रुपया देगा पैसा, तो वो आपको डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसी तरह से आपको बी का निकालेंगे। बी दिया था सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपया, 6% से उसका भी निकालेंगे 6 महीने के लिए। 0000 कट जाएगा, 6 का 6 12 2 तिया 6, मतलब 1,200 रुपया। 1,200 रुपया जो आपको हो जाएगा बी देगा। किसको? बी को देगा। कौन? फर्म। तो आपको इसलिए इसको हम डेबिट साइड में देते हैं। तो आपको 3,600 रुपया इस साल का हमारा खर्चा हो गया और 8400 रुपया कमाए थे, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अगर 8400 रुपया कमाए थे और खर्चा हमारा 3,600 हो गया, मतलब कमाए कितना? तो 4,800 रुपया कमाए, जो कि नेट प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि कहाँ जाएगा? चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चले जाएगा। चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ कितना आएगा? ये 4,800 वाला 4,800 आ जाएगा। इसको हम इसलिए लोन को दिखाएं क्योंकि देखिए लोन जो है ना आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखता है, और कुछ ही आइटम रहता है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाता है रहता है। तो आपको उसी आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, जो कि आइटम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझे? ये आइटम आप जाता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए इसको हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। देख लीजिए आपको, अब जो हमारा 4,800 रुपया है वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बांटेंगे। तो किस रेशियो में? क्वेश्चन में दिया 2:3 में। चलिए हम बांटते हैं। आपको प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 4,800 रुपया हमारा प्रॉफिट है, उसका 2/3%, 2/5
कौन ले लेगा? ए ले लेगा। काटेंगे तो हो जाएगा आपको कितना? 1920 रुपया। 1920 नहीं होगा, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 5 9 45, 5 6 30, देखिए लीजिए आप उसको मल्टीपल करेंगे तो 1920 रुपया हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? ये आपको ए को दे हिस्सा होगा। उसी तरह से आप बी का निकाल लीजिएगा, बी का हिस्सा निकाल लेंगे 3/5, इसको काट के मल्टीपल करेंगे तो आपको हो जाएगा 2880 रुपया निकल जाएगा, जो कि बी का हिस्सा हो जाएगा। समझे? 1920 रुपया किसका हो जाएगा? ए, और 2880 रुपया किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा। समझिए? 20 नंबर में हो जाएगा। प्रॉफिट चले जाएगा आपको इसके कैपिटल अकाउंट में। फिर आते हैं आपको 21 नंबर में। ज़्यादा टाइम काट कुट में नहीं दीजिए, 21 नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं है, देख लीजिए। आपको ए एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है, इसमें एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। कैपिटल दिया है 60,000, 50,000, 40,000 रुपये करके दिया हुआ है। इसके बाद क्या बोला आपको? 1 अक्टूबर 2021 को, यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर, टाइम देख लीजिएगा, 21 को एक्स जो है लोन दिया फर्म को, 10,000 रुपये काम होगा तो लोन दिया। इसमें क्या बोल रहा है? द पार्टनरशिप डीड कंटेन द फॉलोइंग क्लॉज। इसमें आपको कुछ कुछ आइटम दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड में, कि देख लीजिए आपको कि हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे 5% से देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे आपको देंगे 6% से, और सैलरी जो देंगे आपको 1,000 रुपया पर मंथ देंगे। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है। उसके बाद क्या बोला आपको? वाई को जो हम आपको रेंट देंगे वो आपको 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोला? पूरे साल में हम 30,000 रुपया 300 कमाएं, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाइए। 21 नंबर में बोल रहा है आपको। देखिए तो पहले हम ये देख लेते हैं, लोन तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, पहले हम लोन रेंट ये सब का जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं, तब ना हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना लेते हैं पहले, समझे? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे आपको सैलरी कितना जाएगा, ड्राइंग कितना करेंगे, कैपिटल कितना जाएगा, वो दिखाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट हमारा क्या है? आपको 30,300 रुपये, किसी भी चार्ज काटने से पहले, मतलब 30,300 रुपये हमारे समझिए ग्रॉस प्रॉफिट है। अब हम उसमें आपको लोन भी देना है, हमको रेंट भी देना है, आपको सैलरी भी देना है, सब कुछ देना है 30,300 में। देखिए किस हिसाब से देंगे। पहले तो हम लोन दे देते रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लोन। देख लीजिए आपको, तो देख लीजिए आपको लोन कितना दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है, तो एक्स को ही ना हम ब्याज देंगे भाई, जो पैसा देगा उसी को हम ब्याज देंगे। 10,000 का 6% से 6 महीने के लिए। बोलिएगा क्यों? क्योंकि वो अक्टूबर में आता ही था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना का ब्याज जाएगा। काट जाएंगे देंगे इसको तो आपको हो जाएगा आपको कितना? 300 रुपया हो जाएगा। 300 रुपया क्या हो जाएगा? आपको ब्याज देना पड़ेगा, फर्म को देगा, किसको? एक्स को देगा। क्यों? क्योंकि 10,000 लोन दिया इसलिए देगा, इसलिए इसको हम डेबिट साइड में देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे खर्चा है ये, समझे? क्योंकि फर्म दे रहा है, पार्टनर को दिया ना एक्स को 300 रुपया। क्यों दिया? क्योंकि वो लोन दिया था फर्म को, इसलिए दिया। अब देखिए फर्म जो है, बिजनेस जो है ना, आपको रेंट भी देगा, तो बोल रहा है 500 रुपया पर मंथ देना पड़ता है, तो पूरे साल का बोल रहा है देने के लिए, तो पूरे साल का हो जाएगा आपको 6,000 रुपया। रेंट भी देंगे, ये भी हमारा खर्चा हो गया। कमाए थे 30,300 रुपया, खर्चा हो गया हमारा आपको 6,300 रुपया, तो बचा कितना? 24,000 रुपया बचा। 24,000 हो जाएगा क्या हमारा? प्रॉफिट। ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट बोल सकते हैं, 24,000 हमारा हो जाएगा, समझे? अब हम ये 24,000 जो है ये आपको चले जाएगा किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देख लीजिए आपको, जो कि नेट प्रॉफिट होगा, जो कि कहाँ से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चले जाएगा 24,000 रुपया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस 24,000 में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे कौन सी? सैलरी। और अगर ड्राइंग दिया रहा तो ड्राइंग भी दिखाते, कैपिटल पे आपको ब्याज देना पड़ता तो वो भी दिखाते, लेकिन आपको ज़्यादा चीज़ नहीं दिया। इसमें आपको सैलरी दिखाना पड़ेगा और एक चीज़ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देख लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको 1,000 रुपया सैलरी देता है पूरे 1 मंथ का, तो पूरे 12 मंथ होता है, 12 महीने का पैसा हो जाएगा 12,000 रुपया। ये भी हमारा खर्चा हो जाएगा, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में दे देते हैं, खर्चा है इसलिए डेबिट कर देंगे। फिर देखिए अब आपको हम जो आपको कैपिटल लगाए थे, आपको एक्स लगाया था, वाई लगाया था और जेड लगाया था, उस पर तो ब्याज भी देना पड़ेगा ना भाई। तो एक्स लगाया था 60,000 रुपया, वाई लगाया था 50,000 रुपया और जेड लगाया था 40,000 रुपया लगाया था, उस पर ब्याज देना पड़ेगा, समझे? ब्याज देना पड़ेगा। चलिए ब्याज देते हैं आपको। ब्याज बोल रहा है कि देने के लिए 5% से देने के लिए 5%, 60,000 का 5% कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। 3,000 रुपया हमको अपने आप को बिजनेस समझिए, 3,000 रुपया बिजनेस देगा, किसको? एक्स को देगा, पार्टनर को, वाई को देगा 2,500 रुपया और जेड को देगा 2,000 रुपया, मतलब 7,500 रुपया। पूरा बात करें तो 19,500 रुपया हमारा खर्चा है और 24,000 कमा लिए, समझिए। आपको प्रॉफिट कितना का हुआ? 4,500 रुपया का।
प्रॉफिट हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, किस रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट को, तो आपको हम इक्वल रेशियो में बांटेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया रहता है आपको किस रेशियो में बांटते हैं, बराबर बराबर भाग से में। 4500 का बराबर हिस्सा क्या हो जाएगा, 4500 का 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1500, तो 1500 रुपया हम एक्स को भी देंगे, 1500 रुपया वाई को भी देंगे, और 1500 रुपया आपको जेड को भी देंगे 21 नंबर तक में। समझे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। डेबिट क्योंकि क्रेडिट क्योंकि ये भी बताई थी। 22 नंबर देखिए आप, आपको क्या है, शर्मा और वर्मा जो है ना आपको दो पार्टनर था, और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1 हुआ। 4:1 जो है प्रॉफिट को बांटता है, शर्मा वर्मा दोनों। समझे, शर्मा और वर्मा जो है ना आपको प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटता है, 4:1 में प्रॉफिट को। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देयर कैपिटल 1 अप्रैल को कितना था आपको, शर्मा दिया 5 लाख रुपया और वर्मा दिया 1 लाख रुपया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। पार्टनरशिप डीड में क्या बोल रहे हैं आपको कि शर्मा को जो हम कमीशन देंगे भाई वो 10% से देंगे। क्वेश्चन गौर करिए, शर्मा को जो हम कमीशन देंगे वो 10% से देंगे, और सैलरी देंगे तो 5000 वर्मा को देंगे सैलरी। तो सैलरी किस देंगे, 5000 रुपया पर मंथ देंगे, तो मतलब 60,000 रुपया इसको हम पूरे साल में देंगे। नेट प्रॉफिट हमारा 2,80,000 रुपया है। तो आप बताइए क्या होता क्या नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं आपको 22 नंबर में। चलिए, ये कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान। देखिए 22 नंबर समझिए आपको। पहले प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, क्योंकि आपको सैलरी कमीशन जो भी है ये आपको कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आता है। पर नेट प्रॉफिट कितना दिया है पूरे बिजनेस में, 2,80,000 रुपया हमको आया। कहाँ से आया होगा ये आया होगा आपको, कहाँ से आया होगा बताइए, ये आया होगा आपको यहाँ से 2,80,000 आपको आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। चलिए, वर्मा को अब हम सैलरी देंगे, देख लीजिए आपको, वर्मा को जब हम सैलरी देंगे 60,000 रुपया। देखिए कैसे, पहले हम सैलरी देते हैं आपको, देख लीजिए कितना दिया है इसमें। क्वेश्चन पढ़िए आप, 2,000 रुपया महीना बोल रहा है, 2,000 रुपया पर महीना, तब पूरे साल का कितना हो जाएगा आपको, तो बताइए। सॉरी, इसमें 22 नंबर बनाना है, 5,000 रुपया पर महीना बोल रहा है, तो पूरे साल का हो जाएगा 5,000 गुना 12, मतलब क्या होता है 60,000 रुपया आपको सैलरी में देंगे। इतना खर्चा हो गया डेबिट साइड में दे देंगे। फिर देखिए आपको कमीशन बोल रहा है देने के लिए, आपको कमीशन किसको बोल रहा है, शर्मा लेगा कमीशन और वर्मा लेगा सैलरी। कमीशन हम देते हैं शर्मा का, पहले देख लीजिए, शर्मा का कमीशन देंगे हम आपको। शर्मा को हम कमीशन देंगे आपको 5 लाख पे कमीशन देंगे 10% से। कितना पे आपको, नहीं 10% से कमीशन देंगे, किसको हम देंगे, शर्मा को देंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम शर्मा को कमीशन देते हैं आपको। देख लीजिए आपको शर्मा को कमीशन देंगे कितना, 5, कितना है इसका पैसा, 5 लाख का 10% से देंगे हम शर्मा को कमीशन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सैलरी देने के बाद, वर्मा को सैलरी देने के बाद कमीशन देंगे हमको, इसका क्या नाम है आपको, वर्मा को। देख लीजिए आपको, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देख लीजिए आपको समझने वाली बात है। हमारा प्रॉफिट है आपको 2,80,000 रुपया है, 60,000 रुपया हम सैलरी दे दिए, तो बचा कितना आपको, सैलरी दे दिया आपको हम, कितना दे दिए, 60,000 रुपया दे दिए हम आपको, ये माइनस हो जाएगा। तो देख लीजिए आपको कितना हो जाएगा, 2,80,000 में से अगर हम, तो 2,20,000 हो जाएगा हमारा, तो 2,20,000 हमारा हो जाएगा क्या आपको प्रॉफिट। अब 2,20,000 में से हम देंगे कमीशन देंगे, तो कमीशन देंगे 2,20,000 का 10% हो जाएगा आपको 22,000 रुपया, जो कि क्या हो जाएगा, कमीशन देंगे हम किसको, वर्मा को देंगे, शर्मा को देंगे। सॉरी, नॉइज के कारण आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है। शर्मा को कमीशन दे देंगे, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 2,80,000 रुपये पूरा प्रॉफिट है, तो बोल रहा है कि कमीशन तो देंगे शर्मा को, लेकिन जब वर्मा को सैलरी दे देंगे ना, तब जो पैसा बचेगा तब उस पैसा से हम शर्मा को कमीशन देंगे, इसलिए यहाँ पे 22,000 आ जाएगा। समझे। अब देखिए आपको क्या है, अब जो पूरा खर्चा हमारा हो जाए 2,80,000 में से आपको हो जाएगा 60, 20, 80, 82,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। जो बच्चा 1,98,000 जो बच्चा, अब उस पैसा से हम आपको दोनों को क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। देख लीजिए 1,98,000 बचा है, उसमें हम प्रॉफिट देंगे। देखिए तो 1,98,000 में जो प्रॉफिट देंगे, आपको क्वेश्चन में दिया है कि 4:1 में बांटना, 4:1 में बांटेंगे आपको क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देख लीजिए आपको बांटना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 4/5 कर देंगे, काटेंगे तो 1,58,000 रुपया हम दे देंगे, शर्मा को मिल जाएगा प्रॉफिट में से, और उसी हिसाब से 39,600 रुपया हमारा मिल जाएगा, वर्मा को देना पड़ेगा। समझे। आपको ये तो काटना तो आता होगा, काट लीजिएगा, 39,600 रुपया हो जाएगा। तो 1,98,000 रुपया हमारा जो है ना आपको प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट हम दोनों शर्मा और वर्मा के बीच में बांट दिए, समझे, उसका क्लोजिंग कर देंगे 22 में, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन दे दिया कि इसको देने के बाद जो बचेगा पैसा उससे हम कमीशन देंगे, और जो बचेगा उसके बाद उससे प्रॉफिट को हम बांट देंगे। अब देखिए 23 के ए में देखिए आपको क्या, गोपाल
कालू प्रॉफिट को बढ़ाते जाए बराबर बराबर हिस्सा में, जिसमें क्या बोला, गोपाल को सैलरी देंगे 2,000 रुपया पर मंथ, और उसके बाद क्या हो रहा है, टुगेदर ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन चार्ज करने से पहले देखिए, आपको यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, गोपाल को जो कमीशन देंगे वो आपको सैलरी से पहले, और कालू के जो कमीशन देंगे वो आपको आफ्टर चार्जिंग गोपाल कमीशन। समझे, हर एक चीज़ कमीशन चार्ज करने के बाद देंगे हम गोपाल को, बस इतना सा कन्फ्यूजन बोल रहा है इसमें देने के लिए, देख लीजिए आपको। उसके बाद क्या बोल रहा है, कालू को सैलरी देंगे 20,000 रुपया, और कमीशन जो देंगे 5%, वो आपको सैलरी और कमीशन चार्ज करने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। देख लीजिए आपको, इस साल पूरे कमाया है 1,84,000 रुपया, पूरे साल कमाया है। नेट प्रॉफिट कितना है इसका, 1,84,000 रुपया। सैलरी कितना देंगे, पहले हम सैलरी दे देते, गोपाल को भी या कालू को जितना है उतना हम सैलरी दे देते हैं। देख लीजिए 2,000 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा इसको गोपाल को, 1 महीने का 2,000 रुपया, 12 महीने का 24,000 रुपया, 24,000 रुपया हम सैलरी दे देंगे गोपाल को। उस हिसाब से देख लीजिए, आपको इसको भी सैलरी देना पड़ेगा कालू को, तो पूरे साल का वो 20,000 रुपया आपको सैलरी लेगा, इसमें साफ साफ दे दिया है। देखिए 24,000 रुपया देना पड़ेगा गोपाल को, और 20,000 देना पड़ेगा किसको, कालू को, तो पूरा हो जाएगा आपको कितना, 44,000 रुपया खर्चा हमारा। उसके बाद क्या बोले, कमीशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, गोपाल को कितना देना है और कालू को कितना देना पड़ेगा। देख लीजिए आपको, 1,84,000 में से पहले तो हम ये आप हटा देंगे, जितना भी हमारा जो सैलरी का खर्चा है वो हटा देंगे, हटा देंगे तो 1,84,000 में 44,000 घटा देंगे तो हमारा बचेगा आपको 1,40,000 रुपया। ये बचा प्रॉफिट हमारा, बचा हुआ 1,40,000 रुपया। इसमें से अब हम आप क्या करेंगे, गोपाल को जो देंगे इसमें से दे देंगे 10%, इसका 10%, 1,40,000 का 10% आपको हो जाएगा 14,000 रुपया। तो 14,000 रुपया हमारा हम दे देंगे किसको, कमीशन, गोपाल को। अब क्या बोल रहा है, कालू को तो कमीशन देंगे, लेकिन गोपाल को देने के बाद जो बचेगा पैसा वो उससे। देख लीजिए, तो अब 1,40,000 रुपया था, 1,40,000 रुपया था बचा था, 1,40,000 रुपया बचा था, उसमें से पहले हम गोपाल का सैलरी जो वो घटा देंगे, घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 1,26,000 रुपया। अब जो 1,26,000 रुपया बचा उस पे देंगे आपको 10% से, लेकिन आफ्टर चार्जिंग है यहाँ पे, देखिए आपको आफ्टर, जैसे ही आफ्टर आ जाएगा इसका 10% तो होगा, लेकिन नीचा में 100 नहीं आएगा, 105 आएगा। बिफोर रहने पे 100 आता है और आफ्टर आने पर 105 होता है। 100 प्लस 5% इसका आपको क्या हो जाते रहता है, कमीशन जुड़ जाते रहता है। इसलिए देखिए आपको 5% से बोल रहे हैं आपको यहाँ पे देने के लिए कमीशन, तो 5% से देंगे, 5% से, इसलिए आपको 5% हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 6,000 रुपया, काटेंगे तो हो जाएगा 6,000 रुपया, जो कि आपको कालू का कमीशन होगा। अगर बिफोर रहेगा तो हम 100 दे देंगे नीचे में, अब वही जो आफ्टर रहेगा तो ये आपको जितना भी परसेंट से बोल रहा है कमीशन देने के लिए वो नीचे में जुड़ जाता है, जैसे 100%, अब 5% से बोल रहा है कमीशन देने के लिए जुड़ जाएगा, जैसे ये आफ्टर लिखा रहेगा क्वेश्चन में तब। तो 5/105, 5/105, तो ये आपको काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6,000 रुपया, जो कि हमारा कालू का कमीशन हो जाएगा। तो पूरे साल का खर्चा पता करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1,84,000 में से हो जाएगा आपको 64,000 रुपया। तो आपको बचा कितना, बचा आपको कितना, 1,84,000 में 64,000 घट जाएगा तो आपको बच जाएगा आपको कितना, आठ में से 4 में 4 घटा 0, 8 में 6 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 1,20,000 रुपया हो जाएगा, जो कि आप प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बांट लेंगे दोनों के हिस्सा में, किस रेशियो में, तो क्वेश्चन में दिया हुआ आपको किस रेशियो में बांटने के लिए, आपको बराबर बराबर हिस्सा में। देख लीजिए 1,20,000 का बराबर हिस्सा कितना हो जाएगा, 1,20,000 का बराबर हिस्सा हो जाएगा आपको 60,000 रुपया और 60,000 रुपया, जो कि आपको प्रॉफिट चले जाएगा, दोनों का हो जाएगा। समझे, 1,20,000 में से 60,000 रुपया इसका भी कमी प्रॉफिट चले जाएगा और 60,000 रुपया इसका भी प्रॉफिट चले जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।